अब अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम अनिल तिवारी, मैं नगर सभापति पद का उम्मीदवार हूँ भभुआ से। मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, मैं तो लगभग 27-28 वर्ष से सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ। लगभग 20 वर्षों से मैं नगर परिषद को देख रहा हूँ। इधर 5 वर्षों में और उसके पहले जिस हिसाब से नगर का विकास होना चाहिए उस हिसाब से नगर का विकास नहीं हुआ, और 5 वर्षों में भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंचा इस नगर परिषद में, जिससे कि यहाँ के एग्जीक्यूटिव, नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव जमानत पे हैं। लगभग आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितने सड़कों का, गली नली का पैसा निकासी हो गया और उसका जो है सो निर्माण नहीं हुआ। नाली सफाई के नाम पर कितना पैसे की निकासी हुई, छठ घाटों पर मार्केटिंग के नाम पर कितने पैसों की निकासी हुई। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर पिछले 5 वर्षों में हुआ, उन सब चीज़ों को देख करके मेरे मन में ख्याल आया कि सरकार ने एक मौका दिया हुआ है कि इस बार जो नगर परिषद के सभापति का चुनाव होगा वह शहर की जनता चुनेगी। तो मेरे मन में ये बात आई और मैं नगर परिषद के सभापति का उम्मीदवार भभुआ शहर से बना, ताकि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भभुआ को अच्छा कार्य करके दिखा सकूं। ऐसे में बात करते हैं हम कि जिस तरह से प्रत्याशी हैं, आप पहली बार चुनाव लड़े हैं भभुआ में, देखा जाए तो करीब कई प्रत्याशी हैं आपके बीच, उनसे कैसे पार पाएंगे? देखिए, सामाजिक जीवन में और जनता का जो सहयोग है उसमें तो मैं बहुत आगे हूँ। बाकी भ्रष्टाचार करके जिन लोगों ने धन का संग्रह किया हुआ है उनसे पार पाना, मैं जनता के बल पर उनसे भी पार पा लूँगा। लोग चाहते हैं कि यहाँ के जनता को भी खरीद करके लोगों को पैसे के बल पर मैं सभापति बन जाऊँ। यह हमें नहीं लगता है कि यहाँ के शहर की जनता, जो कि पढ़ी लिखी जनता है, हमारा शहर भभुआ बहुत बिहार का एक अलग शहर है, शांति प्रिय शहर है। यहाँ के लोग समझदार हैं और यहाँ के लोग उनका खुद मुंह तोड़ जवाब देंगे जो धन बल के बल पर चाहते हैं कि यहाँ का सभापति बन जाए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यह शहर की जनता मुझे पूरा सपोर्ट करेगी और मुझे सभापति का बनने का एक बार चांस जरूर देगी। विकास के तौर की अगर हम बात करते हैं तो अब तक विकास में कुछ नहीं दिखा। आगे क्या रणनीतियाँ होंगी यदि आप सभापति यहाँ पे नगर में बनते हैं? देखिए, सबसे पहला मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो नाली निर्माण है, जो शहर का मेन ड्रेन है, ड्रेनेज है, जिसपे कि करोड़ों करोड़ों रुपया इन लोगों ने खर्च कर दिया और काम कुछ नहीं किया धरातल पर। अगर 15 से 20 मिनट बारिश हो जाए, जो हमारा एकता चौक मुख्य चौक है शहर का, अगर 20 मिनट बारिश हो जाए तो लोगों को करीब करीब 2 फुट पानी से गुजरना पड़ता है। यह पूरा शहर देख रहा है। दूसरी चीज़ कि उस ड्रेनेज का मैं निर्माण कराऊंगा। मेरे घोषणा पत्र में भी है कि मैं उसके लिए बजाते आर्किटेक्ट बुला करके एक अच्छी प्लानिंग करके, पॉपुलेशन कैलकुलेशन करके, ताकि आने वाले 10-20 वर्षों में अगर पॉपुलेशन यहाँ बढ़े भी तो वह ड्रेनेज की व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ हो, ताकि लोगों को जल जमाव से निजात मिले। दूसरी चीज़, यहाँ शहर के लोगों को शुद्ध पानी, यहाँ नल जल की सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, 7 निश्चय योजना में नल जल योजना। पैसा निकासी हो गया,
हमको नहीं लगता है कि शहर के 25 से 30% लोगों के पास भी पानी पहुंच पाता है, लेकिन नगर परिषद से उनको टैक्स देना है पानी का, इसलिए कि जो एस्टिमेट है नगर परिषद में नल जल योजना का, उसकी खुदाई अच्छे से नहीं हुई, उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ, उसका जो है सो आपको यह नहीं देखा गया कि उसका जो है सो लेवल कैसा है। जब लेवल नहीं रहेगा तो आप जो है सो कैसे उसको पानी आप सबके घरों में पहुंचा पाएंगे, क्योंकि एक एक घरों में 1500 से 2000 माने वोटर हैं और माने संख्या तो लगभग 4000 रहने वाले लोग। तो यह जो है सो हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी कि सबके घरों में शुद्ध पानी की व्यवस्था करना। तीसरी, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि शहरों में अगर कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस की मैं व्यवस्था करूँगा। हर 5 वार्ड पे एक एम्बुलेंस रहेगा, ताकि उसका मिनिमम जो फ्यूल का खर्च है उससे लोग अपना पर्ची कटा करके लोगों को बनारस भी अगर जाना हुआ, पटना भी जाना हुआ, तो एक निर्धारित उसका दर रहेगा, उससे जो है सो वो लोग उसमें अपना तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगा और उसको लेकर के वो कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं। शिक्षा पे भी मैं जाऊंगा। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो कि शहर में डिप्टेशन कराए हुए हैं, उनकी नौकरी शहर में है लेकिन वहाँ पढ़ाते नहीं हैं। मैं इस पर पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे शहर के जितने सरकारी स्कूल हैं वह बेहतर हों, और उसके लिए मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी या शिक्षा मंत्री से बात करके उसको अच्छे से, ताकि गरीब के बच्चे अच्छी पढ़ाई वहाँ पढ़ सकें। ऐसे में आगे की क्या तैयारियां हैं? राजनीति में आने का मेन मकसद क्या हुआ? सामाजिक लोगों का सेवा करना। मैं तो 27 वर्षों से हूँ, कई लोगों का मैंने एम्स में इलाज कराया है। मैं मीरा कुमार का प्रतिनिधि भी यहाँ रहा हूँ। मैंने कई लोगों को यहाँ से एम्स में पैसा दिलवा करके प्रधानमंत्री राहत कोष से, मुख्यमंत्री राहत कोष से कई लोगों को, हमको लगता है कि शहर के बहुत सारे लोगों का, जिनकी उस समय तबीयत खराब होती थी, जिनको उचित जो है सो इलाज के लिए ज़रूरत थी, उनको मैं दिल्ली एम्स में भी भेज करके और इलाज कराता था। सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जिनको कि वृद्धा पेंशन ही नहीं मिलता। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनको वृद्धा पेंशन दिलवाएं। बहुत सारे गरीब हैं जिनको घर ही नहीं है, घर के नाम पर लोग पैसे मांगते हैं, आपका हम घर पास करवा देंगे लेकिन इतने उनको पैसे चाहिए। मेरी यह भी प्राथमिकता रहेगी कि जो गरीब, जिनके पास घर नहीं है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजना के अंतर्गत उनको ज़मीन मिले, ज़मीन नहीं है तो ज़मीन मिले और घर भी मिले। नेता हैं, नेता नहीं बेटा चुनो, जो कि आपने देखा है कई जगहों पे ऐसे स्लोगन होते हैं। वैसे भी आप खुद भी आपका सेट ये करता है। दरअसल अगर देखा जाए, चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं तो लोग क्षेत्रों में तरह तरह की बातें करते हैं। प्रत्याशियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें कई लोग अनेक तरह से बात करते हैं। कहते हैं कि किसी का कोई मांग उजाड़ा है, किसी का कोई कुछ किया है, किसी का कोई अत्याचार किया है, वो कैसे जनता का सेवा करेगा? सवाल यह है कि नेता नहीं बेटा चुन, जैसा आपने कहा। बेटा चुन करके यहाँ के शहर की जनता ने तो देख ही लिया है। यहाँ के शहर की जनता को मिला क्या? अगर यहाँ की जनता को बेटा चुनने के बाद अगर कुछ मिला होता तो दोबारा बेटा चुनती यहाँ की जनता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। शहर की जनता चेत गई है और वह ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेगी जो व्यक्ति गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़े और उनके विकास के लिए किसी भी हद तक जाए। ऐसे में सबसे पहले यही देखा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई के क्षेत्र में कोचिंग संस्थान बहुत अधिक हैं
और ऐसे वो चकबंदी रोड की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ना नाली निकासी की व्यवस्थाएं हैं, ना ही कोई सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करते हैं वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं। अगर कोई घटनाएं घट जाए तो अब क्या होगा, और जब आप फिर चुनाव लड़के आप नगर पालिका के जब अध्यक्ष बन जाते हैं, सभापति बन जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? लाइफ लाइन है चकबंदी रोड। शहर के भविष्य वहाँ से गुजरते हैं प्रतिदिन हजारों की संख्या में बच्चे और बच्चियाँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि चकबंदी रोड को बनवाना। दूसरी चीज़, जो नाले बने हुए हैं वहाँ, बारिश हो जाए तो नाले के पानी निकलता नहीं, नाले का पानी तो घर में जाता है। क्योंकि इन लोगों ने तो बंदर बांट किया हुआ है। चुनाव में भले बेटा कोई चुन लेता है, कोई बहुत विकास की बात करता है, लेकिन सच बात तो यही है कि इन लोगों ने किया क्या है, शहर को तो पूरा पता है। 7 वर्षों के लिए यह लाइट का एग्रीमेंट हुआ कि 7 वर्ष तक जो नगर परिषद के अंतर्गत लाइट लगी हुई है वो 7 वर्ष तक टिकाऊ, उसका गारंटी है। लेकिन आप जा कर के एक बार सर्वे कर लीजिए कि कितने मोहल्लों में लाइट कंटिन्यू जल रही है, जबकि 7 वर्ष का एग्रीमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे करके उस एग्रीमेंट को किया गया। नगर परिषद में चकबंदी रोड पर जो 5 वर्ष रह करके चकबंदी रोड को नहीं बनवा पाया, उसको आप कैसे कह सकते हैं वो विकास करेगा? और आप किसी के घरों में देख लीजिए ना, बहुत कम ऐसे नाले हैं, बहुत कम ऐसी जो है सो मकान के बगल में नाले हैं जिनमें कि अगर बारिश हो जाए तो नाला पानी निकालेगा, वो तो घर में पानी दे देता है। यहाँ पर इस शहर ने सब लोगों को देख लिया है और इस बार यह शहर पूरी तरह से नकारेगा, क्योंकि यह शहर जानता है कि इन लोगों ने जो बंदर बांट किया है सरकारी खजाने का, उसका उजागर एक एक घर में पहुंच गया है और उसका जो है सो स्कूटी प्रमाण है कि वह जेल में रहे और जमानत हुआ उनकी। तो उस समय का चेयरमैन कैसे बचेगा? क्योंकि लोग पद पे रहे इसलिए बचे हुए हैं। दूसरा कोई आएगा तो फिर उनकी फाइलें तो उखाड़ेगा ही उखाड़ेगा। और उस हिसाब से, जिस हिसाब से शहर कोई लोग खरीदना चाहता है कि हम शहर को ही खरीद करके फिर शहर के लोगों का खून चूसें, यह इस बार शहर में नहीं होने जा रहा। शहर की जनता समझ चुकी है और इस बार यह जनता उचित निर्णय लेगी और अच्छे लोगों को, जो लोग ऑलरेडी सबको देख चुकी है, उनको नकारते हुए स्वच्छ, साफ और ईमानदार व्यक्ति को इस शहर के सभापति के कुर्सी पर बैठाएगी। ऐसे में जनता से मैं अपील करूंगा, भभुआ शहर की जनता से, कि एक बार स्वच्छ, साफ, ईमानदार व्यक्ति को आप इस शहर का सभापति बनावें। आपने मुझे 20 से 25 वर्षों से इस शहर में देखा है। मेरे पूर्वज इस शहर के हैं, मेरा जन्म यहाँ इस शहर में हुआ है। मैं इस शहर की जनता से अपील करूंगा कि आपने सबको एक बार देखा, निश्चित रूप से एक बार मुझ पर भी भरोसा करें। मैं इस शहर का विकास करने में, आपका मान सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं उठा रखूँगा। जनता, मतदाता, मालिक से मैं अपील करता हूँ, एक बार